वन मित्र भर्ती पर अब आना चाहेंगे। लगभग ये 2061 के करीब पद भरे जाएंगे। हालांकि पहले ही यहाँ इस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान हो गया था, फिर कैबिनेट में डिसीजन भी हुआ और फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। कई तरह के गतिरोध हमें इस भर्ती में भी देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ युवाओं की ओर से ये मांग भी उठाई जा रही थी कि इसमें आयु 25 से बढ़ाकर 30 वर्ष की जाए, लेकिन ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो क्राइटेरिया तय हुआ था भर्ती नियमों को लेकर, तो उसमें उम्र अब 25 ही रखी गई है। और जो 10 मार्क्स इंटरव्यू के रखे गए थे, उस पर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि इंटरव्यू सिस्टम क्यों है, ये अप्रोचेस सिस्टम है, इसमें अपने चहेतों को ही सरकार की ओर से नौकरियां दी जाएंगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बीच राहत भरी खबर ये है कि फिलहाल ये भर्ती अब शुरू होने जा रही है और ऑनलाइन आवेदन भी इसके लिए मांग लिए गए हैं। हालांकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर आप आवेदन कर सकते हैं। 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है। आवेदन भरने के लिए आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। पहले देखिए भर्ती की तारीख को लेकर संशय एक तरह से बना हुआ था, लेकिन अब आवेदन मांग लिए गए हैं। फिर जैसे ही ये सभी आवेदन पहुंच जाएंगे विभाग के पास, तो छंटनी होगी और कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे। तो एक और भर्ती होने जा रही है। कई तरह के गतिरोध में रही, लेकिन फाइनली अब प्रक्रिया जब शुरू होगी उसके बाद आवेदन आएंगे और फिर बाकी का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा। अब पेंडिंग भर्तियों पर आना चाहेंगे, क्योंकि विजिलेंस ब्यूरो की ओर से एक बड़ी बात सरकार को कही गई है। वो ये है कि अभी तक विजिलेंस ब्यूरो की ओर से रिपोर्ट इसलिए सबमिट नहीं हुई है क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लैब से ही रिपोर्ट नहीं आई है। दरअसल जो सैंपल भेजे गए थे फॉरेंसिक साइंस लैब को, उनकी जांच होना पहले जरूरी था। उसके बाद जब वो रिपोर्ट आनी थी तो ही जांच एजेंसी की ओर से भी कुछ बताया जा सकता है। लेकिन अभी तक FSL ही काफी लेट हो गया है, वहां से रिपोर्ट जारी नहीं हुई, तो आगे की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि वो पोस्ट कोड्स जिसमें FIR दर्ज नहीं है, उस पर जांच एजेंसी की ओर से कोई भी रोक नहीं लगाई गई है, इसलिए वहां प्रक्रिया पूरी हो सकती है। कम से कम ऐसे पोस्ट कोड्स में रिजल्ट जल्दी घोषित होना चाहिए। ये एक तरह से सरकार को सजेशन भी दिया गया है और हम इसे एडवाइस भी कह सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम JOAIT पोस्ट कोड 817 की बात करें, तो भले ही इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है और ये कॉपी कार्मिक विभाग को भी मिल गई है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि इसमें भी FIR दर्ज है और विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट इसमें आना भी जरूरी है। यानी कि विजिलेंस ब्यूरो से ही आगे की प्रक्रिया पूरी करने में इसमें अपडेट लेनी होगी। तो कुल मिलाकर विजिलेंस ब्यूरो ने ये हवाला दे दिया है कि जब तक FSL लेट रहेगा तब तक जांच एजेंसी भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब यहाँ फॉरेंसिक साइंस लैब की ओर से कब तक रिपोर्ट जारी की जाती है, इस पर फिलहाल एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि काफी देरी हो गई है और बेरोजगार युवाओं के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब CM से संबंधित अपडेट लेकर आए हैं। हालांकि ये राज्य चयन आयोग से जुड़ी भी बड़ी अपडेट है। ये हमने आपको पिछले कल ही बता दिया था कि लगभग 25 नवंबर को वो तिथि अब निर्धारित कर दी गई है जब दीपक सानन की कमेटी के साथ बैठक होने वाली है सरकार की। इसी बीच फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट कर दी जाएगी। हालांकि दीपक सानन कमेटी ने दिसंबर तक का समय लिया था, लेकिन अब ये 25 नवंबर तक रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। ये फाइनल रिपोर्ट मानी जा रही है और उसके बाद CM सुक्खू का हमीरपुर का दौरा भी है। तो ये माना जा रहा है कि राज्य चयन आयोग की पट्टिका का उद्घाटन भी ये वहां जाकर करेंगे। इनकी फाइनल टच राज्य चयन आयोग को अब दिया जाएगा सरकार की ओर से और फिर ये उम्मीद है कि जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी देखिए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, लेकिन कितने मेंबर और नियुक्त करने हैं इस पर अभी तक सवाल बना हुआ है। ये फैसला लेना सरकार को बाकी है, इसलिए उम्मीद है कि अब जल्दी ये आगे की प्रक्रिया भी पूरी हो पाएगी और भर्ती प्रक्रिया का इंतजार नई भर्तियां क्योंकि अभी तक नहीं हो पाई है। और अब सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि क्लास 3 की ऐसी भर्तियां जिसमें आधा ही प्रोसेस पूरा हो पाया था, वो भी जिम्मा अब यहाँ राज्य चयन आयोग को ही दिया जाएगा। लेकिन उस सबसे पहले 25 नवंबर की जो बैठक होगी और फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी दीपक सानन कमेटी की ओर से, उसका इंतजार हर किसी को है। अभी देखिए यहाँ क्योंकि CBT सिस्टम लागू किया जाए ये सजेशन दिया गया था कमेटी की ओर से, लेकिन हरियाणा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। वहां पर तो यही प्रणाली लागू की गई थी, तो फिर कैसे वहां पेपर लीक हो गया, संभावनाएं फिर यहाँ के लिए भी बढ़ जाएंगी। सरकार की मंशा ये है कि आने वाले समय में पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे, सभी संभावनाएं पेपर लीक होने पर खत्म हो जाए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब CBT को कैसे यहाँ के लिए सही प्रूफ किया जाएगा या फिर कोई और प्रणाली ढूंढी जाती है पेपर करवाने के लिए, ये देखना होगा। उसी दिन इन 2 से 3 सवालों के खुलासे हो पाएंगे, यानी कि इनके जवाब मिल पाएंगे। देखिए स्कूल